हे गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है आपका अगर डेट ऑफ बर्थ। तो देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो किस तरह के रहने वाले हैं। या फिर अगर आपने ये ग्रीन बुक को चूज़ किया है पाइल नंबर 2, तो देखते हैं आपके जो स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है, उनकी क्या क्वालिटीज़, क्या खूबियाँ, खामियाँ रहने वाली है। तो जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा हम ज़रूर से निकालेंगे। तो गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग गॉड से प्रे कीजिए कि जो आए आपके लिए आए। जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन हो चुकी है, ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार नज़र मार लीजिए। ओके, वी हैव मैच्योरिटी। पहले ही कार्ड इतना अच्छा आया है। अर्थ एनर्जी आई है। ओके, तो आ गए, दोनों ले लेते हैं। वी हैव राइटनेस एंड ब्रेक थ्रू। वन मोर कार्ड प्लीज। गिव मी वन कार्ड। वन कार्ड प्लीज। Okay, we have laziness. Number 9, what energy? Bottom of the deck से है तो Fool. Okay. तो आपके पार्टनर किस तरह के इंसान रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर होंगे ना, वो मतलब आपकी जिनसे भी शादी होगी ना, उनका बैकग्राउंड थोड़ा रिच हो सकता है। ओके, मतलब वो उनका जो बैकग्राउंड है, वो जिस घर से भी बिलोंग करेंगे, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके जो पति है, आपका जो इन लॉज है, वो बहुत अमीर हो सकते हैं। मतलब अच्छे बैकग्राउंड जो होता है, मैं बहुत रिच तो नहीं बोलूँगी, लेकिन होता है ना एक अच्छे तरीके से रहने वाला बैकग्राउंड होता है, जो पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं, कैसे रहा जाता है, भले इतना मनी ना हो लेकिन फिर भी रहने का जो तौर तरीका होता है उस पर ध्यान देते हैं। तो आपका जो फैमिली होगा ना, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करेंगे जो तौर तरीक़ों से चलने वाले होते हैं। और अगर एक बार को फैमिली ना हो तो आपके पर्सन तो ऐसे ही होंगे जो बहुत तौर तरीके से चलने वाले होते हैं। तो अगर आप एक मेल है तो आपकी जो फीमेल होगी, जो आपकी पार्टनर होगी, आपकी वाइफ होगी, वो कुछ इस तरह की इंसान रहेगी जो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देती है, अपने कपड़ों पे ध्यान देती है, अपने मेकअप पे ध्यान देती है, इवन अपनी पर्सनालिटी पे भी ध्यान रखती है। अगर वो एजुकेटेड है, कहीं पे पढ़ रही है, पढ़ने जा रही है या पढ़ चुकी है, तो इवन अपने एजुकेशन, अपने प्रोफेशन तक पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। लाइक अगर वो किसी प्रोफेशन से बिलोंग करती, किसी प्रोफेशनल कोर्स से बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक लड़की डॉक्टर है, या आपके पार्टनर अगर फीमेल है, तो मतलब अगर आपके पार्टनर डॉक्टर हैं तो उनको इस बात का बड़ा ध्यान रहेगा कि कि व्हाट द डॉक्टर इज़, डॉक्टर की पर्सनैलिटी क्या होती है, समझ रहे हैं बात की, डॉक्टर कैसे रहता है इस तरीके से। तो इस चीज़ पे भी उनका ध्यान रहेगा। क्वालिटीज़ पे इनका जो बिलीव है वो क्वालिटीज़ पे रहेगा, ब्रांडेड बिलीव रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो है होगी आपके पार्टनर में, जो कि कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोचो बहुत खर्चा कराने वाली लड़की आ रही है तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान अच्छा रहना चाहता है, साफ़ सुथरा रहना चाहता है, सो व्हाट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, साफ़ सुथरा अच्छा रहना, अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम करके चलना सस्ते में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा खासा ब्रांड ही, मैं किसी ब्रांड का यहाँ नाम नहीं लूँगी, पर आप अच्छा खासा कोई ब्रांड ही हायर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। आप एक अच्छी चीज़ भी, सस्ती चीज़ में भी आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका जो पर्सन होगा ना, उसको पर्सनैलिटी ऑब्सेस्ड इंसान होगा। और अगर आप एक फ़ीमेल है तो आपके जो हस्बैंड है, मुझे वो भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो पर्सन होगा ना, वो एज सच जो मनी है ना, उसको खर्च करने से चूका नहीं करेगा। मतलब कि वो जो कमाते हैं, अगर उनको लग रहा है कि अगर दिन के 100-200 रुपये खर्च हो भी जाते हैं तो क्या मैटर है। ठीक है, मतलब हम इतना कमाते हैं, तो मैंने कहा ना कि उनका जो फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी, वो कमाएंगे अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा विश वाले इंसान भी होंगे। मतलब कि ये ना थोड़ा इनकी ना थोड़े शौक़ रहा करेंगे। शौक़ में मैं यहाँ पे
बीड़ी तंबाकू की बात नहीं कर रही हूँ, शराब सिगरेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ शौक़ की बात कर रही हूँ। मतलब अगर उनका मन कर रहा है कि यार एक ब्लू शर्ट लाऊं, तो एज़ कम्पेयर कि वो शर्ट को लेके बजट बनाए एंड ऑल दैट, वो ले जाके ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ये मेरा मन कर रहा है पहनने का तो मैं क्यों ना लूँ। हालांकि ये क्वालिटी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, बट आपके जो पर्सन होंगे वो ऐसे ही होंगे। पहली चीज़ मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है, उनकी क्वालिटी रहेगी। अब जहाँ तक बात है आपकी, भाई ये देखो, अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो बहुत बजट फ्रेंडली इंसान है, तो भाई देखो आपको तो फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं मैटर क्रिएट करा करेगी कि यार खामा खाई के खर्चा करते रहते हो, ये करती रहती हो। लेकिन अगर आप खुद अगर आप बेसिकली देखें तो अगर आप उनका साथ दे दे तो वो ऐसा नहीं है। भाई एक बात बताओ, जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग पे इतना ध्यान दे रहा है, तो वो इस चीज़ पर भी तो ध्यान देगा ना कि उसका पार्टनर है वो अपने आप को कैसे कैरी करके चल रहा है। समझिए बात को कि अगर एक इंसान जैसा आप हैं, आपकी मैं बात करती हूँ, अगर आप अपने पर्सनालिटी कॉन्शियस इंसान हैं और आपको इस चीज़ की ऑब्सेशन है कहीं ना कहीं कि मैं अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकलूँ। हम ये नहीं कह रहे कि लोग हमें देखें, मतलब मैं अच्छा जूता पहनूँ और अपने आप को ग्रूमिंग करूँ। चलो मैं कोई ब्रांडेड चीज़ तो नहीं पहननी या पहनना, लेकिन मैं नहा धो के साफ़ सुथरा होकर बाल वाल बना के अच्छे से बाहर निकलूँ। मतलब कपड़े में कोई छेद वेद ना हो, फटे हुए ना हो, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े हो, प्रेस व्रेस किए हुए बिगड़े हुए ना हो, क्रीज ना बनने हो, तो इस तरीके के कपड़े पहनूँ, मैं बाहर निकलूँ। तो आप अगर अपनी पर्सनैलिटी पे तो ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके इस बात पे आपका जो पार्टनर होगा आपका पार्टनर भी तो आपकी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा ना। आपका पार्टनर भी आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा ना। तो अब आप तो ऐसे निकल रहे हो और आपका पार्टनर कैसे निकल रहे हैं, आपके पार्टनर इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो सवाल भी आप पे क्रिएट होगा कि यार ये अपने ऊपर तो ध्यान देते हैं, इनकी बीवी देखना, इनके हस्बैंड देखना बेचारे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फोकस रहेगा ना कि यार मैं अपने आप को ऐसे कैरी करके चलती हूँ, तो मैं चाहते हैं मैं जिनके साथ चल रहा हूँ वो भी अपने को कैरी करे, नो मैटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके ऊपर खर्च करने में, पर वो मुझसे बोले तो सही। तो आपका पार्टनर ऐसा ही होगा। अब अगर आप बजट फ्रेंडली टाइप के इंसान हैं तो आप क्या करेंगे, आप खुद को कैरी नहीं करेंगे। तो मेरा जो आपको रिकमेंडेशन यही है कि जब उनको कोई मैटर नहीं है ना, तो आप भी अपने आप को अच्छे से कैरी कीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको कैरी करवाएंगे, ठीक है। ये इंसान आपको भी बोला करेंगे कि कोई बात नहीं, कुछ लेना है तो मुझे बताओ ना, मैं दिलवाऊंगी या दिलवाऊंगा, ठीक है। अगर आप फीमेल है या मेल है तो एक बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम ये पहनो ना, तुम ये करो, तुम पे ये शर्ट बड़ी अच्छी लगेगी। जैसे आपको बिना बताए ब्लू कलर की शर्ट ले आए आपकी, जैसे आप एक मेल है और आपको बताया भी नहीं और उनका मन कर रहा है कि आप एक ब्लू कलर की शर्ट ले डालें, आप पे बड़ी अच्छी लगती है, तो उनका मन कर रहा है आपको ब्लू शर्ट में देखने का, तो क्या करें, आपको बिना बताए जाके ब्लू शर्ट की शॉपिंग कराएं, फिर आके ना आपको शर्ट गिफ्ट कर दी, ये लीजिए, और आप कह रहे हैं कि अरे यार इसकी ज़रूरत थी, अभी तो मेरे शर्ट खरीदने का कोई प्लान नहीं था, कोई बात नहीं, आप अच्छे लगोगे, इस तरीके से। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान आपको नीचा दिखा रहा है, वो इंसान आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, वो बस आपकी पर्सनैलिटी का, अब वो खुद के साथ में आपकी भी पर्सनैलिटी का ध्यान रख रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ना पड़ोसियों में शर्ट बांटने जा रहे हैं, वो आपको ही तो दे रहे हैं, अपने पार्टनर को ही तो दे रहे हैं, तो व्हाट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ रहेगी, भले आपको ये चीज़ रहा करेगा कि मतलब क्यों क्या नीड थी, लेकिन उनको लगेगा नहीं आप अच्छे लगते हैं, आप चलिए मेरे साथ में, आप ब्लू शर्ट पहनेगा, बड़े अच्छे लगोगे आप, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपका काम ये है, इन्जॉय दिस थिंग, आप इन्जॉय कीजिए। आपका इंसान आपकी पर्सनैलिटी का ध्यान रख रहा है एज़ कम्पेयर कि आप खुद ही अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं रख रहे। अगर आप एक अच्छे माना आप इंजीनियर है या आप एक वकील है, तो उनको इस बात खुद पर तो ध्यान होगा ही होगा, लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रहेगा कि भाई कैरी करो अपने आप को, आप एक वकील हो, पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छे पढ़े लिखे इंसान दिखना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। आप ऐसे क्यों रह रहे हो कि आपको कोई कैसे भी जज कर जाए, तो इस तरीके से समझ रहे हैं बात को। तो उनको ये चीज़ बड़ी मैटर किया करेगी, पहली चीज़ तो ये इस टाइप के इंसान रहेंगे, ओके। दूसरा मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा ना खाने पीने का शौक़ भी रखा करेगा। खाने पीने का शौक़ मतलब कि उनको जैसे आज मन कर रहा है कि आज चलो बाहर जाके खाना खाते हैं, तो वो ऐसे हैं कि आप घर आप मना भी करोगे ना कि नहीं मुझे नहीं जाना बाहर, तब क्या कहेंगे चलो ना बाहर चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं खाने पीने के शौकीन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और वो खाने पीने के लिए कभी किसी को मना भी नहीं करेंगे। ये इनके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, ये खुद भी खाना जानते हैं, दूसरों को खिलाना भी जानते हैं, तो ये इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, ओके। अगर आप एक मेल है और अगर बीवी आपकी इस टाइप की है ना, तो बहुत मज़ेदार बात है। आपका जो घर है वो हमेशा आपके मम्मी पापा वो लड़की जो है ना इन लॉस को बड़े खुश रखा करेगी वो अपने, ओके। इस तरीके का वो इंसान दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, अब मैं बात करूँ अगर उनके मेंटल लेवल की, देखो ये तो है इनका एक बिहेवियर लेवल, ठीक है। अब मैं उनके मेंटल लेवल की बात करती हूँ। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो पर्सन है ना, वो मेंटली बड़ा मैच्योर होगा। मैच्योर मतलब शौकीन होना,
अपने शौक़ पूरे करना एक क्वालिटी होती है, ठीक है, बट दिमाग से मैच्योर होना, इंटेलिजेंट होना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो मुझे जो आपके पर्सन है ना वो एक दिमाग से इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर वो खर्चा कर रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो अपना बजट, अपनी सेविंग्स ख़त्म कर रहे हैं, नहीं, वो इतने समझदार इंसान है, वो इतने समझदार इंसान और इतने चालू टाइप के इंसान है कि चालू बोल सकते हैं उन्हें, चालू टाइप के इंसान है कि ना वो इस हिसाब से खर्चा किया करेंगे जब तक जब जैसे उन्हें लेगा ना उनकी सेविंग, उनकी जेब पे अब असर आ रहा है, जितनी उनकी जेब खर्च कर सकती है ना वो उतना ही करेंगे। जहाँ उनकी जेब में थोड़ी सी भी कमी दिखाई दे गई ना वो खर्च करना बंद कर देंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि अगर वो खाना बांट रहे हैं तो समझ लीजिए वो ये नहीं कर रहे कि वो 100% का मान ऐसे रखिए आप कि उनके पास 100 है, ठीक है, उनके पास 100 रुपीज़ है, ऐसे समझिए आप, उनके पास, आपके पार्टनर के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और उनका जो सेविंग का जो मोटिव है वो 80 रुपीज़ है। तो 80 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने जो खर्चा किया, उन्होंने जो कमाई करी वो की उनकी जो इनकम हुई उस टाइम, उनकी इनकम हुई 120, ठीक है। तो उनकी एवरेज इनकम तो 100 हो गई, लेकिन उनकी कमाई 120 रही, और उनका जो सेविंग मोटो है, सेविंग मनी जो उन्होंने बना रखा है वो 80 बना रखा है, 80 रुपये बना रखा है, ओके। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सबसे पहले अपने 80 रुपये को तो सेविंग में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बचे 40, क्योंकि 120 कमाए थे ना उन्होंने, बचे 40। अब उनका जो एवरेज इनकम है वो 100 है, 100 होना चाहिए, तो बाकी के जो 20 है वो अपनी जेब में डालेंगे, एक सेफ साइड घर के खर्चे, इन सब चीज़ों में रखने के लिए, ठीक है, घर का खर्चा वगैरह। और जो अब बचे हैं, जो उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया था, एक्स्ट्रा इन्होंने 20 रुपये कमाया था, मतलब वो कमाते 100 थे लेकिन उन्होंने उस टाइम 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, उनका एवरेज 100 था लेकिन उन्होंने 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाए। तो अब वो जो खर्चा कर रहे हैं, वो जो अपने शौक़ कर रहे हैं और अपनी पार्टनर को भी कह रहे हैं कि आप भी करो, वो उस 20 में से ही कर रहे हैं। तो सामने वाले को क्या दिखाई देगा, यार ये तो बड़ा ही खर्चीला है, लेकिन वो मेंटली इतना स्मार्ट है कि वो अपने बजट, अपने घर की चीज़ें, अपने घर का राशन, इवन अपनी सेविंग्स पे ज़रा भी असर नहीं आने दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो मुझे आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क टाइप का इंसान लग रहा है, जैसे ये इंसान स्मार्ट वर्क करता है। और सच बताऊं, ये अपना स्मार्ट वर्क ना किसी को शो भी नहीं करेंगे, दुनिया को ये दिखाई देगा कि ये इंसान तो 2-3 हज़ार रुपये यूँ ही खर्च कर दे, लेकिन उनको ये पता नहीं लग रहा कि वो जो 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं ना, ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा मनी था, जिसको वो खर्च कर भी देना तब भी उनकी इनकम, उनकी सेविंग्स पर रत्ती में असर नहीं आने वाला। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अमीर हैं इसलिए असर नहीं आ रहा, एक्चुअली उनका दिमाग कहा ना स्मार्ट, ही और शी इज़ सो स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। तो आपके भी मन में ही आया करेगा कई बार कि यार इतने पैसे कहाँ से ले आते हो, मतलब तुम इतना खर्चा भी कर लेते हो तब भी तुम्हारी सेविंग वहीं का वहीं। तो ये इंसान ना प्रोफेशनली ना थोड़ा दिमागी इंसान है। तो ये आपके पार्टनर में ना क्वालिटी है, शौकीन है लेकिन सिर्फ उतने के लिए जितना उन्होंने बचाया है, ठीक है, और वो कई बार उसमें से भी बचा लेते हैं, ठीक है गाइस। ओके, एक इनमें अच्छी क्वालिटी होगी, मैंने कहा ना ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले तो होंगे, लेकिन इनमें एक अच्छी क्वालिटी ये होगी कि ये कभी किसी और का नहीं खाएंगे। मतलब कुछ लोग ना शौक़ में इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि अब उनको अगर कमाई नहीं भी हो रही है ना, पर वो अपने शौक़ में ज़रा भी कमी नहीं आने देते। समझ रहे हैं बात को? मतलब कि अब इनको आदत है रोज़ जूस पीने की, अब गलती से अगर उनका बिज़नेस डाउन चला गया और इस बार उनकी इतनी कमाई नहीं हुई कि वो रोज़ जूस पी सके, तो इसका मतलब ये नहीं वो किसी से ले आएंगे, उधार कर लेंगे या किसी और को कह देंगे या आपको ही कह देंगे कि इस महीने के जूस आप कर दीजिए। नहीं, ये इंसान ऐसा है जूस छोड़ देगा उस वक्त के लिए। और इवन दो ये क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये इंसान ना उस कुछ वक्त के लिए, जिस वक्त तक भी इनका जो बजट है वो सही नहीं चल रहा है, तो उस वक्त तक नहीं क्या करेंगे, ये जूस ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो नहीं खरीद सकते। समझ रहे हैं बात को? इंस्टेड ऑफ कि वो किसी से मांगे, अपनी जो हैबिट्स है वो अपनी हैबिट से कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं। तो इसका मतलब ही और शी इज़ मैच्योर इनफ
वो भले ही शौकीन है, ये इनकी बस एक बिहेवियर है, बट इतना कंट्रोल है अपने ऊपर कि इवन अगर उनके पास उस चीज़ के लिए इस बार पैसे नहीं हैं या वो हिसाब नहीं है ना, तो ये उस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रही थी देर से कि ये थोड़े से पर्सनालिटी ऑब्सेस इंसान है, तो इनके लिए ना किसी से लेना, किसी से मांगना एक पर्सनैलिटी पे सवाल उठने वाली चीज़ हो जाएगी कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगी किसी से, या मैं नहीं मांगूंगा किसी से, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस बार का बजट नहीं है तो छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन मुझे किसी से मांगना नहीं है, मैं क्यों मांगूँ किसी से, मुझे किसी के आगे नहीं झुकना। तो कहते हैं ना पर्सनैलिटी ऑप्शन इंसान, नहीं भाई आसानी से मैं नहीं झुकूँगी किसी के आगे, मैं नहीं झुकूँगा किसी के आगे। तो ये ना खुद का पेड़ उगा, ये ना अगर इन्हें फ्रूट खाना है ना, तो ये खुद का पेड़ उगा के फ्रूट खाएंगे, चाहे वो पेड़ 10 साल में हो गए या 20 साल में हो गए, लेकिन खाएंगे अपने ही पेड़ का। समझ रहे हैं बात, किसी और के फ्रूट नहीं तोड़ेंगे, ज़रा भी अपने पर्सनैलिटी पे ये आँच नहीं आने देंगे कि कोई उन्हें फल चोर बोल दे। समझ गए बात आपको। और एक और चीज़ है इनके अंदर, एक क्वालिटी और होगी कि अपने अंदर अगर इनके अंदर कोई अज़ियत भी चलेगी ना, कोई अज़ियत अंदर से टूटे हुए या किसी टेंशन में चल रहे हैं, ये वो भी किसी को नहीं जताएंगे। क्यों नहीं जताएंगे? क्योंकि इनका जो नेचर है वो मस्खरा होगा, इन्जॉयमेंट वाला होगा। तो अगर अंदर कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, ये जल्दी से किसी को जताएंगे नहीं, इवन अपने पार्टनर को भी नहीं जताएंगे। अगर आप पूछेंगे भी ना क्या हो गया, कोई टेंशन में रह रहे हो क्या, तो इनका जवाब ये आएगा कि तुम टेंशन मत लो, तुम इंजॉय करो अपनी लाइफ को, मैं हूँ ना टेंशन करने के लिए, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, आई विल हैंडल माई इशूज़। तो ये इस तरह के इंसान होंगे जो अपने इश्यूज़ भी किसी को नहीं बताएंगे देंगे। अगेन इतना पर्सनैलिटी ऑप्शन इंसान जो किसी को ये भी नहीं जताना चाहता कि अंदर से परेशान भी है। ओके, इनको देख के आपको ऐसा लगेगा बड़े ही खुश मिजाज इंसान है, चाहे इनको कोई ना कोई टेंशन भी चल रही हो। तो इस तरीके के ये इंसान रहने वाले हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान ना रिस्क टेकर भी होंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, चलना शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही इनका मिजाज रहेगा। ओके, अभी तक ओके, इस तरीके का इनका मिजाज रहेगा, ठीक है ना, कि चलो ना देखा जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है, शुरुआत तो करें। तो ये शुरुआत, इनिशिएशन, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया करेंगे। ओके, आगे देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी रीडिंग आई है। टैरो से देखते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, ये तो आना ही था, मुझे लग रहा था। बताते हैं क्या है। अपोजिट है ये, पाइल नंबर 1 से अपोजिट। सॉरी गाइज, आई डोंट नो, वीडियो बार बार क्लोज स्टॉप हो जाता है, मैं कार्ड्स निकाल चुकी होती हूँ, बहुत सी चीज़ें बोल चुकी होती हूँ, पता लगता है वीडियो स्टॉप पड़ा है। एनीवे, मैंने इतना आगे नहीं बढ़ी थी, सिर्फ कार्ड निकाले थे, तो मैं ये कार्ड निकाल चुकी थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो इंसान है शौकीन तो होंगे, बट इनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी। यहाँ पे भी शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड था। साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम ये होगी कि इनको ना स्ट्रेस ज़रा भी झेला नहीं जाएगा। जैसे होता है ना, हम लोग को भी स्ट्रेस होता है, लेकिन वी कैन डील विद दैट, हम डील कर सकते हैं, स्ट्रेस से डील करते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं। एक मैच्योर व्यक्ति स्ट्रेस से डील करता है, हैंडल करने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आप को नेगेटिविटी में जाने से रोकता है कि वो कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन इस इंसान की ये एक कमज़ोरी रहेगी सॉरी, इस इंसान की, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी ये कमज़ोरी रहेगी कि इनसे ना स्ट्रेस इतनी जल्दी से मैनेज नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस हैंडल करने की इनको थोड़ी सी कमी रहेगी, और शायद इसी वजह से ये थोड़े से शौकीन रहेंगे। मतलब ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया करेंगे अपनी चाहतों से, अपने शौक़ से, अपनी जो भी इनकी डिज़ायर्स है उनसे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया करेंगे। इनको जहाँ लगा करेगा कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो ले लिया करेंगे, बट येस वो थोड़े मैच्योर भी रहेंगे। तो इस मैच्योरिटी को साथ में रखते हुए आई थिंक इसलिए ही वो जब भी कोई कमाएंगे, या जो भी इनकी इनकम हुआ करेंगी, या जो भी वो बजट बनाया करेंगे, और सेविंग्स भी किया करेंगे, क्योंकि मैंने ये भी बताया है कि ये इतने स्मार्ट तो होंगे कि खर्चा उसमें से ही करा करेंगे जो उन्होंने बचाया है। तो सॉरी गाइज, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रोट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो
ऐसा दिखता है कि वो इतने स्मार्ट तो होंगे, इतने मैच्योर तो होंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने लिए पहले से ही कि मुझे इतना खर्चा करना है, मुझे इस महीने का ये खर्चा है, इतने दिन का वो खर्चा है, मुझे ये लेना था, मुझे वो लेना था, भले ही वो उसके लिए थोड़ा रुक जाए, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये रुक सकते हैं पर किसी से उधारी नहीं लेंगे। तो ये भले ही थोड़ा-सा रुक जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को छोड़ दें, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको जूस का एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि अगर ये रोज़ जूस पीने वाले इंसान हैं, किसी वजह से इनका इस महीने वो बजट नहीं बन पाया कि डेली जूस पी सके, तो वो उसके पैसे कभी किसी से नहीं मांगेंगे, कभी किसी और को नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए इस महीने का जूस हैंडल कर दो, मैनेज कर दो, मैं अगले महीने देख लूँगी या देख लूँगा जब मेरी इनकम आएगी। लेकिन ये इंसान उनमें क्या है, उस महीने के लिए जूस छोड़ देंगे। पर अगर आप ये सोचें कि ये कभी जूस ना पिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो उनका शौक़ है, वो करके रहेंगे, चाहे वो इस महीने करे, चाहे वो 2 महीने बाद करे, वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, वो इस चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि वो चीज़ लेनी ही नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। भले ही वो उनके अंदर एक चीज़ है कि मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ ना, तो फिर मेरा हक है अपने शौक़ को पूरा करना, चाहे मैं आज करूँ, चाहे मैं कल करूँ, मैं किसी से मांग के नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है प्यार की, तो ये इंसान रोमांटिक भी हुआ करेंगे। ये इंसान जो है ना, रोमांटिक, दिखावा, एफ़र्ट लेना, इन सब पे चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव किया करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि ये इंसान शौकीन है। मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ पाइल नंबर 1 से, तो ये इंसान थोड़ा अपोजिट है। पाइल नंबर 1 की मैं डिटेल्स नहीं बताऊँगी कि उसमें किस तरह का बंदा था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ही और शी वॉज़ बेस्ट इन आवर ओन वे, इन देयर ओन वे। वो अपने हिसाब से सही थे, लेकिन ये इंसान अपने हिसाब से सही है। ये इस चीज़ पे बिलीव किया करेंगे कि मतलब प्यार में अगर आप किसी के साथ हैं, रोमांटिकली किसी के साथ है ना, तो उसको जताना बहुत ज़रूरी है। एज़ कम्पेयर टू पाइल 1 का जो व्यक्ति था, वो एक्सप्रेसिव लेस था, थोड़ा कम करता था, पर प्यार बहुत था। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्यार चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर कम भी है ना, तो वो भी जताना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो वे होगा ना अपना प्यार दिखाने का, वो यही होगा कि आपको मॉल लेके चले गए, आपको घुमाने चले गए, इस तरीके के ये इंसान होंगे। मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात करूँ आपके साथ कंपैरिज़न की, तो यहाँ के कंपैरिज़न में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी हमेशा से रहेगी कि ये इतने ज़्यादा शौकीन रहेंगे कि आप कुछ चीज़ें घर तक ही चाहेंगे, जैसे कि घर में हो, घर में सेलिब्रेशन हो, ये घर में ही हम ये चीज़ इंजॉय कर ले। लेकिन उनका शौक़ वही रहेगा, लेट्स गो आउटसाइड, मतलब बाहर चलते हैं। जैसे आपने इनके लिए, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और अगर आपने घर की बातें करी है, तो ये हमेशा ना ऐसे फ़ील करा करेंगे, मतलब इतने शौकीन की हर चीज़ में, अरे ठीक है ओके, बाहर से ले आते हैं, ये कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, बाहर वाला ले आते हैं, उस ब्रांड का ले आते हैं, ये उनके हैं। कोई चीज़ आप अपने हैंडमेड करना चाहते हैं या हाथ से करना चाहते हैं, लेकिन का जो बिलीव होगा वो बाहर की चीज़, मतलब ऐसा रहेगा कि आप अपने हाथों से क्यों इतना मशक्क़त कर रहे हो। समझ रहे हैं बात? हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। अगर आप एक फ़ीमेल है और आप चाहते हैं कि मैं आज अपने पर्सन को अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी, लेकिन आपका पर्सन आके कह रहा है कि आपको ड्रेस गिफ्ट कर रहा है और कह रहा है ये ड्रेस पहन के आओ, चल लेट्स गो टू रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। लेकिन आपको अच्छा भी लगा है वो ड्रेस लेके कि इंसान ने मेरे लिए एफर्ट लिया है, मेरे लिए ड्रेस लेकर आया है, मुझे सरप्राइज़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी प्रॉब्लम रहेगा कि मतलब मैंने अपने हाथों से इनके लिए खाना बनाया था, पर ये तो रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे हैं। आपने मना किया, चलो घर में खाना खाते हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है, अरे कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी खा लेंगे, बाहर चलते हैं ना, मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे। तो मतलब इनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मतलब पैसे वैसे खर्च हो जाए, उनको पैसों से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर वो इतने ज़्यादा ब्रांडेड टाइप के इंसान, इतने शौकीन है कि उनको घर में बैठने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बाहर जाना लगेगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से रहा करेगा कि यार मतलब मेरा जो एफ़र्ट है उसको वो करो ना, मैंने जो आपके लिए एफ़र्ट किया है उसमें आई वांट कि मुझे तारीफ़ हो उस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो कम रहेंगे। अपने शौक़ के बेस पर वो कई बार आपको वो कर दिया करेंगे। ठीक है कई बार ये इनमें कमी रहेगी, आप बुरा भी लग सकता है आपको। और अगर आप मेल हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ़ है, आपकी जो स्पाउस है, वो थोड़ा घर को लेके भी बात करे, घर के बारे में सोचे, उस मतलब उनका भी मन करेगा। अगर आप एक मेल है तो आपकी चाहत क्या रहेगी कि आपकी जो आप थोड़ा घर की तरफ सोचेंगे कि राशन वाशन भर दे, भले ही आप उस राशन में हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर दिए है ना, लेकिन आपकी वाइफ़ कह रही है कि नहीं बाहर चलते हैं। या फिर अब आप लोग चाहते हैं कि घर में ना अच्छी सी सजावट हो, अच्छा सा डेकोरेशन हो, खूबसूरत लगे हमारा घर, लेकिन आपकी वाइफ़ का ये मतलब खूबसूरत लगे, आपके अगर टैलेंट है, वो अगर चाह रहे हैं कि आप अपने हाथों से ये काम करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप ये सजाओ, बहुत अच्छा लगेगा, अपने हाथों से घर को सजाओ, लेकिन उनको क्या रहेगा आपकी वाइफ़ को कि बाहर से कुछ ले आते हैं, बाहर से कुछ वो लेबर ले आते हैं और उनसे कह देते हैं कि वो करके दे देंगे, लाइक दैट। ठीक है,
या आपका हस्बैंड या आप लोग अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको खाना बना के खिलाए, लेकिन आपकी वाइफ कह रही है कि नहीं नहीं बाहर चल के खाते हैं। तो देख रहे हैं ना कि आप चाहे किसी भी जेंडर को, आपको जो पार्टनर है ना वो थोड़ा शौकीन बेस रहेगा तो आपको बुरा लगा करेगा। तो इस मामले में ना उनके अंदर थोड़ी ये कमी रहेगी कि वो एफर्ट से ज़्यादा ब्रांड, स्टैंडर्ड और पर्सनालिटीज़, हाई स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दिया करेंगे एज़ कम्पेयर टू योर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स से ज़्यादा। ओके। और इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल मुझे दिक्कत भी दिख रही है। ये साइकोलॉजिकल दिक्कत ही होती है कि इनको ना ज़रा भी जो स्ट्रेस है वो झेला नहीं जाएगा, और शायद इसी वजह से ही जो है ना ये पहले से ही अपने शौक़ों को पूरा करके रखा करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले से ही अपने शौक़ को पूरा करके रखा करेंगे। ये अपने शौक़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया करेंगे। अगर इन्हें कोई चीज़ चाहिए तो चाहे वो मुझे आज मिले, वो ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आज हैंडल नहीं हो रहा तो हम बाद में ले लेंगे, लेकिन वो लेंगे ज़रूर। अगर आप सोच रहे हैं कि वो छोड़ देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको कोई चीज़ लेनी है, अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुझे उस ब्रांड की कार लेनी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी बजट में नहीं है, या फिर अभी रुक जाओ, या फिर अभी है तो कार, हम दूसरी लेके क्या करें, कौन चलाएगा उसे, अभी हम दोनों ही तो है, बाद में ले लेंगे। तो उनका ये है कि ठीक है बाद में ले लेंगे, 1 साल बाद ले, 2 साल बाद ले, लेकिन वो लेके मानेंगे। समझ रहे हैं बात में क्या कह रही हूँ? तो इतना ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड हाई है, थोड़ा आपके पार्टनर का स्टैंडर्ड मुझे हाई दिख रहा है। ओके। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल मुझे यही उनमें कमी दिखाई दे रही है कि अगर इन्होंने वो चीज़ नहीं ली ना तो उनके दिमाग से वो चीज़ नहीं जाएगी। अगर उनको बाय द वे मना कर दिया गया कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, या आप ये चीज़ नहीं ले सकते, या उनके जो लेने की जो चाहत है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, आपने मना कर दिया ना, तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाएगी। ये ना बाय द वे वो चीज़ नहीं मिली, वो ब्रांड बंद हो गया, तो इनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, मुझे लेना है, मुझे लेना है, जैसे आप उसके बिना वो जी नहीं सकते। ठीक है, तो इनके अंदर ना ये एक ज़िद भी रहेगी कि नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, मुझे चाहिए। ठीक है, भले ही आज ना हो कल ना हो, बट आई वॉन्ट दिस, मैं लेके रहूँगी, मैं लेके रहूँगा। ओके। अगर वो आपके पार्टनर कोई फीमेल रहने वाली है, आप मेल है, तो अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे वो वाला नेकलेस लेना है ना, तो भले ही ब्रांड की प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इशू ऐसे है नहीं आपको। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि तुम्हारे पास इतने सारे डायमंड सेट, आप इतने सारे डायमंड सेट लेके क्या करोगे, लेकिन उनको अगर वो डिज़ाइन पसंद आ गया, उनको लगा नहीं मुझे एक और लेना है, तो ठीक है अभी नहीं, अगले महीने ले लेंगे, तो वो अगले महीने तक का वेट करने को रेडी है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ वो कर सकते हैं कि वो आपको आज या कल खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कहा अगले महीने ले लेंगे, तो वो अगले महीने उनको ये चीज़ याद रहेगी बाकायदा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो अगले महीने तक उनका मन बदल जाएगा, तो उनका मन नहीं बदलेगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो अब कर लिया है। आप बोलेंगे कि ठीक है 4-5 महीने बाद ले लेंगे, तो वो शायद 4-5 महीने तक आपको बिल्कुल ना बोले, लेकिन 4-5 महीने बाद उन्हें बाकायदा ये चीज़ याद रहेगी कि आपने 4-5 महीने पहले डायमंड नेकलेस की बात करी थी। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका जो शौक़ है ना वो इस लेवल पर है कि वो चीज़ को लेके मानते हैं। ओके। इतना सा करना चाहिए कि मैं 1 कार्ड और देखते हैं, 2 कार्ड और निकालेंगे फुल रीडिंग क्लैरिफिकेशन के लिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड है आपके पार्टनर का, इतना हाई स्टैंडर्ड है कि इवन कभी कभी आपको खुशी इस बात की हुआ करेगी कि वो आपके साथ एफर्ट लेने में कभी कोई कमी नहीं करते, आपको खुश करने में कभी कमी नहीं करते। अगर वो चाहते हैं आपको कहीं घुमाने लेके जाए, आपको गिफ्ट दे, आपको कपड़े दे, आपको नेकलेस गिफ्ट करे, आपको शर्ट गिफ्ट करे, अगर आप एक फीमेल है, अगर आप एक मेल है तो वो आपको शर्ट गिफ्ट करें, तो आपको भी वो ज़रूर गिफ्ट करेंगे, आपको भी वो खुशियाँ देंगे, लेकिन वो खुशी भी ना एक स्टैंडर्ड लेवल की होगी। ठीक है, यहाँ पे है 7 ऑफ डायमंड। और डू वी हैव क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव किंग ऑफ हार्ट। बॉटम से डेक से हैं द फूल। 2 फूल 2 बार आ गए, ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में भी रहा करेंगे। मतलब कि उनको ये भी लगा करेगा। देखो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो मैं आपको बोल रही थी कि प्यार करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ यहाँ है कि वो आपको, उनके अंदर आपके लिए चाहत तो होगी, प्यार तो होगा उनके लिए आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड भी होंगे। जैसे आप उन्हें बच्चों की तरह संभाल लें, ठीक है, बच्चों की तरह संभाल लें, तो वो बच्चों की तरह संभाल लें मतलब कि एक जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना, कि जब इमोशनल डिपेंडेंस की बात आती है तो वो आपकी तरफ ही आते हैं, तो वो चीज़ इनमें हुआ करेगी। ये लॉयल तो रहेंगे गाइस, ठीक है, ये लॉयल तो रहेंगे। ओके। तो ये मुझे ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान लॉयल तो रहेंगे, लेकिन इनके अंदर एक कमी और होगी कि इनको ना बड़ी बड़ी बातें भी ना छोटी छोटी लगा करेगी। इन्हें लगा करेगा कि क्या हो गया, क्या इतनी बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो बात को।
इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि इनको ऐसा लगेगा करेगा कि क्या बड़ी बात हो गई। एज़ कम्पेयर कि आपको बुरा लग सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी लाइन के बेस पर भी बताया था आपको कि अगर वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, एक ऑफिस पार्टी है और वो चाहते हैं कि अब किसी को साथ लेके जाए, कंपनी चाहते हैं, और अगर आपने मना कर दी कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, तो अगर आपने मना कर दी कि मैं नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, तो क्या होगा कि वो कोई और कंपनी ले लेंगे, और नो मैटर कि वो किसी भी जेंडर का हो। अगर अपने ही सेम जेंडर का, मतलब अगर आप एक लड़के हैं, आपकी वाइफ कहीं जाना चाहती हैं और आपने मना कर दी, और वो, यही मैं बोल रही थी ना कि वो मना कर दी, तो उन्होंने अपने कोई दोस्त पकड़ लिया या कोई फ्रेंड ग्रुप पकड़ लिया जिसमें लड़के भी है, तो आपको मैटर हो गया, और उनके लिए कोई छोटी सी चीज़ थी कि तुम एक लड़के के साथ क्यों गई, ठीक है। अगर मैंने मना कर दी थी तो हम कल भी तो जा सकते थे, लेकिन आपको आज ही जाना था, समझ रहे बात। तो मैंने कहा ना कहीं जिद्दी वाली डिपेंडेंसी भी है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम रहा करेगी, लेकिन उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो लॉयल रहेंगे आपके लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो चीट नहीं करेंगे, बट उनके अंदर इस चीज़ की समझ नहीं होगी। उनके लिए ये चीज़ ये रहा करेगी कि क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या बात होगी, आपको चीट थोड़ा कर दिया, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इस चीज़ की समझ वो नहीं रखेंगे। उनके लिए चीज़ें ना ऐसा है कि क्या हो गया, ले लिया तो क्या हो गया, कर लिया तो अरे क्या हो गया, खर्च हो गए तो। उनके लिए ये मतलब वो इतने ज़्यादा हील्ड है, वो आपका जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा हील्ड रहेगा कि उनको इतनी जल्दी से ना चीज़ें स्ट्रेस नहीं देंगी। लेकिन अगर उन्होंने वो काम नहीं कराना तो वो इतना भयंकर स्ट्रेस, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात। अपने उस सेक्रीफाइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं आएगा, उन्हें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। ये चीज़ इस तरह का आपका पर्सन होगा। लेकिन हाँ, प्यार है डेफिनेटली है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ प्यार नहीं है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, वी हैव लक इज़ योर साइड। ओके, तो यहाँ पे आपको मोरोलॉजी ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को लेके दुखी रहेंगे, तो आपका पार्टनर जो है ना आपके लिए एक अच्छी लग्जीरियस चार्म लेकर आएगा। आपका पार्टनर आपके लिए लकी रहेगा। और मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपका पार्टनर आपके लिए इस तरह का रहेगा कि आपकी जो चाहत रहेगी ना, मतलब आपके शौक़ पूरे करने वाला रहेगा। हो सकता है आप इतने शौकीन ना हो, लेकिन हर इंसान के अंदर एक ना एक डिज़ायर्स होती है। तो अगर आपको ये चाहिए कि अगर आपकी डिज़ायर ये है कि आप किसी प्रोफेशन से बिलोंग करके मुझे वो वाली किताब खरीदनी है, बट अभी मेरा बजट नहीं है, हम बाद में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको पार्टनर को गलती से पता लग गया ना, कहीं से सुन लिया, या आपको उनको कहीं से भी पता लग गया कि आपको उस किताब की नीड है और किताब का प्राइस अब बहुत हाई, या फिर उनको नीड है पर वो लेंगे बाद में, तो वो आपको सरप्राइजिंगली वही किताब ला के दे देंगे। तो वो आपकी ज़रूरत का तो ख्याल रखेंगे, तो ये आपको ना कमी कुछ नहीं रहने देंगे, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये इंसान बुरा नहीं है। अगर आपको ये डर है कि इन कमियों खामियों की वजह से आप नाखुश रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत खुश रहने वाले भी है। कहीं ना कहीं हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी आपकी होगी, ठीक है। हो सकता है उनका नेचर कुछ और होता, उससे तो बेटर यही नेचर है। तो क्या कहते हैं, वो थोड़े से शौकीन है, बस यही चीज़ है उनमें, और वो शौकीन पे उनको कंट्रोल नहीं है, ये प्रॉब्लम है उनके अंदर। लेकिन वो कंट्रोल भी उसी लेवल तक का है कि डिपेंड भी वो अपने लिए फाइनेंशियल डिपेंड भी वो खुद पर ही है, किसी और पे नहीं है, ये उनमें अच्छी बात है, ठीक है। अगर उनका उस टाइम फाइनेंस ठीक नहीं है, वो चीज़ खरीदने के लायक नहीं है, तो वो उस चीज़ से थोड़े दिन के लिए डिले कर सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सेक्रीफाइस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे उस चीज़ से कि उसकी जगह कुछ और यूज़ कर ले, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वही चाहिए, वही ब्रांड चाहिए, वही चीज़ चाहिए, चाहे वो नो मैटर वो कितनी भी कैसी भी हो। तो इस चीज़ से आपको भी प्रॉब्लम हुआ करेगी। लेकिन यहाँ डिवाइन कहना चाहता है कि आप इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि एज सच उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ओके गाइज, सो गाइज बताइए वो मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग। तो ज़रा भी आपके साथ ये रेजिडेंट हुई है, अगर आपके साथ ये रीडिंग पाइल नंबर 2 60% भी रेजोनेट हुई है, तो इसका मतलब ये जो एडवाइसेस है, ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। 60% भी रेजोनेट हुई है तो ये एडवाइसेस बिल्कुल आपके लिए है। सिंगल्स है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने को मिला। और यहाँ पे मैरिड लोग हैं, वो अपने पार्टनर के साथ मैच करके देख सकते हैं। 60% मैच हुआ तो एडवाइसेस आपके लिए होगी। और जो यहाँ रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है बट आपकी लाइफ में कोई है, आपके साथ भी अगर ये मैच हुआ है, आपकी पर्सन के साथ भी मैच हुआ है, तो ये भी आप रीडिंग आपकी है, ये एडवाइसेस सारी आपकी है, ठीक है। बताइएगा मुझे कैसी लगी रीडिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।